पीटीआई एहतजाज में शामिल अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। इनकी सलाहियत पुलिस एलीट से 3 गुना ज्यादा थी। पीटीआई एहतजाज से पूरा मुल्क हिजान की कैफियत में रहा। 26 नवंबर की रात मुजाहिरीन से मज़ाहमत हुई, कई अफराद गिरफ्तार किए गए। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास कुल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस रियासती इदारा है, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करता है। पुलिस ने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराहे रास्त फायरिंग की। गिरफ्तार मुजाहिरीन से आंसू गैस के शेल, मास्क, लाठियां और असलहा पकड़ा गया। 89 मुजाहिरीन ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। GHQ गेट हमला केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और दीगर पर फर्ते जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। थाना न्यू टाउन केस में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेज दिया। बानी पीटीआई को मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद पीटीआई को नाकामी हुई। पीटीआई वाले नाकामी के बाद बुज़दिली से भागे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लाशों का झूठा बयानिया बना रहे हैं। वो कौन सी गोलियां थी जो किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर को नहीं लगी। पीटीआई के साथ इस्लामाबाद में जो हुआ वो एक ट्रेलर था। पीटीआई रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार कर लिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात आए। रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके खिलाफ FIR कटती है लेकिन क़यादत बच निकलती है। हमें बताया जाए पीर कौन है और उन्हें तावीज़ कौन देता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाक सऊदी अरब ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ़ पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। कोप 16 के साइडलाइन इवेंट में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज भी ऊंची उड़ान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स ने 1,03,000 की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।